हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सब प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट y इक्वल्स साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो it implies you will say sin y equals x। साइन इनवर्स इधर आके y के साथ sin y हो गया। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get cos y dy by dx equals 1. It implies dy by dx equals 1 upon cos y. It is equal to 1 upon root 1 minus sin square y. 1 minus sin square y is cos square y और उसका अंडर रूट cos y। तो cos y को हम ऐसे लिख सकते हैं, and therefore dy by dx equals 1 upon root 1 minus x square। क्योंकि sin y x है तो x स्क्वायर sin स्क्वायर y होगा, राइट। इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा अगर कंडीशन लिख दो कि -1 लेस देन x लेस देन 1। x जो है वो -1 और -1 के बीच में होना चाहिए। -1 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो -1 या 1 होता है तो नीचे 0 आ जाएगा, क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और अगर वो 1 से ज्यादा जैसे 2 हो जाएगा या -1 से अगर वो, ठीक है, या फिर यू कैन से -1 से कम यानी -2 हो जाएगा तो भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। तो दोनों तरीके से ठीक नहीं है, या तो नीचे 0 आ जाएगा या अंडर रूट में माइनस आ जाएगा। तो ये कंडीशन साथ में इसके होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये कंडीशन याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इतना तो कर ही देना चाहिए। जनरली इस कंडीशन के नंबर नहीं कटते। अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। शुरू करते हैं। लेट y इक्वल्स tan इनवर्स एक्स। फिर वैसे ही इट इंप्लाइज tan y इक्वल्स x tan इनवर्स, इधर आके tan y हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया? sec स्क्वायर y dy by dx इक्वल्स 1, क्योंकि tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y इंटू dy by dx। इट इंप्लाइज dy by dx इक्वल्स 1 अपॉन sec स्क्वायर y, और ये क्या हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। ओके, एंड देयरफॉर dy by dx इक्वल्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर y क्या होगा? एक्स स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ
tan square y। अब देखते हैं one more example, let y equals cosec inverse x। ओके, एक ही बात है, वैसे मैंने कैसे माइनस का कंसेप्ट भी है थोड़ा सा, तो इसको ले लेते हैं। ओके, तो let y equals cosec inverse x, it implies cosec y equals x differentiating with respect to x। cosec y का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosec y cot y और साथ में dy by dx, और x का डेरिवेटिव 1, तो इट इंप्लाइज dy by dx। सबसे पहले तो इस माइनस को उधर ले जाओ, ऊपर है -1 और नीचे आएगा cosec y cot y। अब मेरे पास x cosec y में है, cot, तो cot y को भी cosec y में ले आता हूं। इट इज इक्वल टू -1 अपॉन cosec y, और cot y को अगर मैं लाता हूं cosec y में, तो क्या होगा? रूट ऑफ cosec स्क्वायर y -1। बिकॉज तुमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो cosec स्क्वायर y -1 इज cot स्क्वायर y और उसका अंडर रूट cot y। cosec स्क्वायर y -1 इज cot y और cot स्क्वायर y और उसका अंडर रूट cot y। तो इट इज देयरफॉर dy by dx equals -1 upon this is x root x square -1, right? So this is the derivative of cosec inverse y। जैसे ही अंडर रूट में, जैसे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आया, हमें लगता है कि यार कंडीशन होनी चाहिए, और कंडीशन क्या होनी चाहिए? ना तो डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है और ना अंडर रूट में माइनस आ सकता है। तो हमें इसकी कंडीशन कैसे प्राप्त होगी? एक्स स्क्वायर -1 को ग्रेटर देन 0 रख के, क्योंकि ना तो ये क्वांटिटी 0 हो सकती है और ना नेगेटिव हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और इसका मतलब क्या होता है? -1 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1, यानी सेम साइन, और इधर नेगेटिव अंडर रूट और इधर पॉजिटिव अंडर रूट। तो यहां ये कंडीशन लिख दो, -1 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1। जैसे ही डिनोमिनेटर में अंडर रूट आए, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई करके रिक्वायर्ड कंडीशन लिख लेनी चाहिए। जिस तरह से हमने साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स निकाले हैं, ऐसे ही हम कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का 9th क्वेश्चन देखते हैं। कैसे करेंगे? पहले इसको y इक्वल्स करके ले लिया, फिर पुट x इक्वल्स tan थीटा। इट इंप्लाइज y इक्वल्स साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इक्वल्स साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या हुआ? ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ओके, और यही सोच के कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, हमने साइन एक्स को tan थीटा लिया था। अब क्या बचा? ये बचा 2 थीटा इक्वल्स 2, और थीटा क्या रख दूं? अपनी पुटिंग के हिसाब से थीटा हो गया tan इनवर्स x। Therefore
dy अपॉन dx इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी हमने निकाला था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देयरफॉर dy by dx इक्वल्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट। असल में जब हमने साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, इनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो अभी जिन तरीकों से मैंने दिखाया है उनसे निकालेंगे, और उसके अलावा किसी और के निकालने हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, तो मतलब इनको फार्मूलों की तरह यूज करेंगे। जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स हैं, उनको तो अलग तरीके से निकाला है, इनवर्सनेस खत्म करके, वाई मान के और इनवर्सनेस खत्म करके, और बाकियों को इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव्स को फार्मूले की तरह यूज करके बाकियों के निकालेंगे, जैसे कि हमने इस सवाल में किया है। मतलब ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, साफ दिखाई दे रहा है कि ये tan 3 थीटा का फार्मूला बनने जा रहा है। इनफैक्ट जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज थे, उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक चार्ट पर वो सारे फार्मूले लिखकर अपने घर में कहीं लगा लें, और दिन में उन्हें एक बार रोज पढ़ा करें। अगर आप लोगों ने 15 दिन भी उन्हें रोज पढ़ लिया, फिर चाहे चार्ट उतार कर रख देना, 15 दिन में वो बहुत बढ़िया याद हो जाते हैं, सिर्फ दिन में एक बार रोज पढ़ने से। तो अब कैसे करेंगे इसको? हमें लग रहा है tan 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है। पुट x इक्वल्स tan थीटा, therefore y equals tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Just I have put tan theta in place of x. So it implies y equals tan inverse tan 3 theta, because this is tan 3 theta, equals 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स 3, और थीटा की जगह क्या रख दिया? tan इनवर्स x। तो देयरफॉर dy by dx इक्वल्स 3 into 1 plus 1 upon x square। 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square। तो इसको और अच्छी तरह लिख देंगे कॉन्साइज फॉर्म में, 3 upon 1 plus x square। दिस इज अवर आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्या करते हैं? पुट x इक्वल्स tan थीटा। ओके, देयरफॉर y इक्वल्स sin इनवर्स 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta equals sin inverse cos 2 theta। ये क्या हुआ? अब तो काट नहीं सकते, क्योंकि ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला cos 2 थीटा का है। लेकिन हम थोड़ी सी चतुराई से काम लें तो इस सवाल को बड़े प्यार से कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू sin इनवर्स and sin pi by 2 minus 2 theta। sin pi by 2 minus a क्या होता है? cos a। तो इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया।
अब क्या है, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, π/2 माइनस 2 थीटा, इट इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, और थीटा क्या है छात्रों, थीटा है tan इनवर्स x। Therefore dy by dx, π/2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हुआ, और चाहे लिखो ना लिखो, और -2 अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया टोटल 0 - 2, और इसके नीचे आ गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू। तो किसका फार्मूला बन गया, cos 2 थीटा का बन गया, उसको हमने साइन थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, ओके, साइन के एंगल की टर्म्स में, एंड देन वी प्रोसीड। जरा इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द एक्सरसाइज। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर यहां 2 साइन थीटा cos थीटा होगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स साइन थीटा इस सवाल में। अब क्या करेंगे, देयरफॉर y इक्वल्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा equals sin inverse sin 2 theta, because 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, and this is equal to 2 theta 2 in multiplied form, और थीटा क्या होगा, हमारी पुटिंग के हिसाब से स्पष्ट है कि थीटा होगा साइन इनवर्स x। तो देयरफॉर dy by dx 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी निकाला था 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये कंडीशन दी होती है क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस कंडीशन के अंदर डिफाइंड है, दैट इज ऑल। तो अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो आई सजेस्ट इसे लिख लो y इक्वल्स cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि तुमने एक फार्मूला पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, क्या पढ़ा था कि sec इनवर्स x इक्वल्स cos इनवर्स 1 अपॉन x। इसको मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर x में मेंशन करोगे तो बेशक ना करो, फार्मूला हमने x में पढ़ा था, इसको वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, बेशक y में मेंशन कर दो या फिर ना करो, क्योंकि फिर वो वाला x इधर के x से कंफ्यूज होने का भ्रम रहता है। तो बेशक मेंशन ना करो, फार्मूला अप्लाई कर दो, इट इज ए वेरी पॉपुलर फार्मूला। तो इसको अगर मेंशन नहीं भी किया तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या है, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में ले आए उल्टा करके, अब बड़ा आसान है, तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन सकता है। कैसे, मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़े से सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो दिखने लग जाएगा। ये हो गया पुट, मतलब पुट करो x इक्वल्स cos थीटा, therefore y equals cos inverse 2x square minus 1, it is equal to cos inverse cos 2 theta equals 2 theta equals 2, और थीटा क्या होगा भाई, cos inverse x। Therefore dy by dx equals 2 into
-1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखवाए थे तो ये लिखवाया था। ओके, आई मीन इट इज नाउ इक्वल टू -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में अगर कॉज इनवर्स या साइन इनवर्स है तो जनरली cos 2 थीटा या साइन cos 3 थीटा या sin 2 थीटा या sin 3 थीटा का फार्मूला बन सकता है। ठीक है, तो इस सवाल में तो cos का ही बन गया है। इससे पिछले वाले सवाल में साइन इनवर्स था और अंदर cos 2 थीटा का फार्मूला बन गया था, तो हमने π/2 से टर्न करके उसको साइन में ही ले आए थे। तो थोड़े से अभ्यास के बाद ये सवाल बहुत आसान लगने लगेंगे। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल 29 का फर्स्ट पार्ट है, e की माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना है। सीधा सीधा चेन रूल से हो जाएगा। लेट y इक्वल्स e की माइनस एक्स, देयरफॉर dy by dx इक्वल्स e की माइनस एक्स इंटू -1। एक्सपोनेंशियल के लिए चेन रूल क्या है? वैसे तो ब्रॉडली सबके लिए चेन रूल क्या होता है कि भैया जैसे e की x का डेरिवेटिव e की x, तो e की माइनस एक्स का पहले e की माइनस एक्स कर दो और फिर जो x के प्लेस पर है माइनस एक्स उसका डेरिवेटिव कर दो, राइट। और या फिर एक्सपोनेंशियल के लिए तुम एक रूल बना सकते हो अलग से भी, जो बहुत बढ़िया है, कि एक्सपोनेंशियल्स का डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। आई रिपीट, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल्स e की माइनस e की माइनस एक्स। जरा इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो। चलो सीरियल से ही देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड है, लेते हैं लेट y इक्वल्स साइन लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स x ग्रेटर देन 0। इसकी कोई बात नहीं, log x तब डिफाइंड है जब x ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक्सप्रेशन तब डिफाइंड है जब x ग्रेटर देन 0 है। हम इसको लेकर निर्भय पूर्वक चल सकते हैं। तो क्या करेंगे, therefore dy by dx। अब बच्चों मेन फंक्शन किसका है, साइन का। साइन x का डेरिवेटिव क्या, cos x। तो फिर खोपड़ी में क्या आएगा कि साइन लॉग x का cos लॉग x। तो पहले तो ऐसे ही कर दो कि साइन लॉग x का cos लॉग x। तो पहले हमने किसका किया, आउटर का, इनर को एज इट इज लिखा, जैसे मर्जी सोच लो। और फिर अब इनर का यानी log x का डेरिवेटिव, we know that by the formulas 1 upon x, so it is cos of log x upon x। इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है लेट y इक्वल्स cos इनवर्स e की पावर x। इसका डेरिवेटिव करना है, तो देयरफॉर dy by dx क्या हुआ, -1 अपॉन रूट 1 माइनस e की x का स्क्वायर इंटू e की x का डेरिवेटिव। पहले इसको कैसे किया, cos इनवर्स x के तरीके से। cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस हिसाब से हमने इसका कर दिया -1 अपॉन रूट। ठीक है, उसके बाद जो x के प्लेस पर है उसका भी कर दिया, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। तो इसका डेरिवेटिव भी अभी करेंगे, अभी दिखा दिया कि करना है। लंबे सवाल को में स्टेप बढ़ा लेने चाहिए। तो अब ये क्या हो गया, e की x का डेरिवेटिव e की x
तो ये हो गया माइनस ई की x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई की 2x, क्योंकि ऐसे पावर्स एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट बेस एक पावर फिर पावर, तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। जरा फोर्थ भी देख लें। फोर्थ है y इक्वल्स e की पावर में cos x, e की पावर में cos x। तो अभी मैंने क्या बताया था जब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे कि एक्सपोनेंशियल्स के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स ई की cos x, डेरिवेटिव करके पहले लिख लिया। ओके, इसका एक्सरसाइज 5.4 का 6th क्वेश्चन देखिए। लेट y इक्वल्स e की x प्लस e की x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e की x की 5। अरे भाई डॉट 3 है और बीच में टर्म्स केवल 2 है, पूरा ही क्यों ना लिख लेते हैं। तो इट इंप्लाइज y इक्वल्स e की x प्लस e का x स्क्वायर प्लस e की x क्यूब प्लस e की x4 प्लस e की x5। Therefore dy by dx, तुम्हें पता है प्लस माइनस में अलग अलग का डेरिवेटिव हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट टूल लगता है, डिवीजन में क्वोशिएंट टूल लगता है, लेकिन प्लस माइनस में जैसे प्लस हो रहे हैं तो सबका अलग अलग का डेरिवेटिव हो जाता है। तो कर देते हैं। तो असल में क्या होगा, e की x का डेरिवेटिव प्लस e की x स्क्वायर का डेरिवेटिव, e की x स्क्वायर का डेरिवेटिव, e की x क्यूब का डेरिवेटिव प्लस e x की 4 का डेरिवेटिव प्लस e x की 5 का डेरिवेटिव। और एक्सपोनेंशियल्स के लिए क्या रूल है, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो e की x का डेरिवेटिव e की x स्क्वायर का e की x स्क्वायर फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर, इसका भी एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। आगे फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पावर, और फिर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ पावर। डन। अब इसको जरा और अच्छी फॉर्म में लिख दो, e की x 2x e का x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ओके 3x स्क्वायर e की x क्यूब प्लस 4x क्यूब e x की 4 प्लस 5x की 4 e x की 5। ओके, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि चेन रूल भी अच्छी तरह समझाया है। नहीं आएगा तो मेरे से पूछ भी सकते हो, चाहे YouTube पर कमेंट लिखकर, चाहे फोन कर कर या किसी भी तरीके से। तो अब आप कर सकते हो एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4। पहले वो सवाल करना जो यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि उन सवालों को मैंने या तो एग्जाम्पल से लिया है या फिर एक्सरसाइज के टिपिकल क्वेश्चंस लिए हैं। पहले वो करके फिर बाकी की एक्सरसाइजेस ट्राई करना। ओके, आई होप तुम सारे सवाल निकाल लोगे। सो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप, तब तक के लिए गुड बाय।